औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को अकाउंटिंग के मुतल्लिक जो भी वीडियोस बनाई जाए बार वक्त मिल सके। तो जी हमारा फाइनल अकाउंट चैप्टर नंबर 11 एडजस्टमेंट वाला, और उसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 21 करना है। तो ये बुक्स है जी MRF चौधरी एंड सुहेल अफजल साहब की, और ये BCom पार्ट 1 वालों के लिए ये बनाई जा रही है वीडियो। तो जी शुरू करते हैं जी, अपने वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। तो सबसे पहले जो है जी आपके जी कंपनी का जो नाम है जी एली ब्रदर्स है जी। हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले जो ड्राइंग है जी ये आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है जी। परचेज आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल आपके करंट एसेट्स, फर्नीचर आपके फिक्स एसेट, डेटर जो आपके करंट एसेट, प्लांट एंड मशीनरी आपका फिक्स एसेट है, सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस, इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, ओपनिंग स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, वेजेस जो हैं ये भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर तो ये आपका करंट एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। जर्नल एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। बैड डेट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, कैश एट बैंक करंट एसेट्स। क्रेडिट बैलेंस में देखते हैं जी डिस्काउंट ऑन परचेजेस तो ये आपकी इनकम है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। डिविडेंड्स भी आपकी इनकम है जी। इंटरेस्ट पेएबल करंट लायबिलिटीज़ है। सैलरीज पेएबल करंट लायबिलिटीज़, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज़, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स ये आपकी ओल्ड प्रोविज़न है जी। सेल्स जी आपके ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज़ है। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न का दूसरा नाम, बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटीज़, कैपिटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। अब देखते हैं जी अपनी एडजस्टमेंट की तरफ। तो सबसे पहले जो है जी आपकी क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड ऑफ 1,80,000। तो इसके जी दो इफेक्ट होते हैं जी। एक आपके ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर और दूसरा आपके करंट एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा जी। ये आपके करंट एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा जी। क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000। अब देखते हैं जी अगली एडजस्टमेंट। वेजेस इंक्लूड ए सम ऑफ RS 12,000 स्पेंट ऑन फर्नीचर। हमने 12,000 किस पर खर्च किए? फर्नीचर पर, लेकिन गलती से किस में इंक्लूड हो गया? वेजेस में। तो वेजेस में से लेस और फर्नीचर में ऐड। देखते हैं मेरे भाई, ये मेरे भाई ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर जबकि अमाउंट दी गई है तो वेजेस में अमाउंट स्पेंट ऑन फर्नीचर 12,000 ऐड करेंगे, लेस करेंगे 48,000 में से लेस करेंगे तो 36,000 आ जाएगा, और दूसरा फर्नीचर में ऐड करेंगे तो ये आपकी फर्नीचर की अमाउंट है जी 18,000, उसमें ऐड करेंगे रॉन्गली इंक्लूड 12,000 इन वेजेस तो ये बन जाता है जी 30,000। उसके बाद चलते हैं जी अगली बात, आपके एडजस्टमेंट नंबर 3 है जी इंक्रीज प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बाय RS 5% ऑन डेटर्स। ये आपकी न्यू प्रोविज़न है, लेकिन इसमें मसला दरपेश क्या आ रहा है जी? लफ्ज़ आ रहा है जी इंक्रीज़ का। जब भी लफ्ज़ इंक्रीज़ आए तो न्यू प्रोविज़न निकालने का न्यू तरीका है वो ये वाला तरीका जी। आप लोगों को बता देता हूँ। ओल्ड प्रोविज़न जी 3,000 की आपके ट्रायल बैलेंस में दी हो, लेस ओल्ड बैड डेट्स की अमाउंट लेस करेंगे तो 18,000 आ गए। अब ये न्यू प्रोविज़न जो ली है डेटर की अमाउंट ज़रा 5
तकसीम 100 तो 3600 आ गया। इन दोनों को ऐड करने के बाद आपकी 5400 आएगी। ये आपकी न्यू पर है। फिर दोबारा रिवीजन करवाता हूँ। ये दोनों ट्रायल बैलेंस में दी होती हैं। ओल्ड प्रोविज़न में से ओल्ड बैड डेट्स लेस करने, ओल्ड प्रोविज़न में से ओल्ड बैड डेट्स लेस करनी है, जो अमाउंट आती है उसमें ऐड करनी है न्यू प्रोविज़न। डेटर की अमाउंट लेंगे ज़रा 5 तकसीम 100 तो ये अमाउंट आती है। इन दोनों को ऐड करने के बाद 5400 आती है। ये आपकी अब असल न्यू प्रोविज़न। अब चलते हैं जी इसके हल की तरफ जी। तो इसके दो इफेक्ट होते हैं जी, अभी देखते हैं मेरे भाई। अब हम जैसे पुराने तरीके से प्रोविज़न के बारे में करते थे, बैड डेट्स की अमाउंट उसमें ऐड क्या करते थे न्यू प्रोविज़न, 5400 तो 6600 आ गया। उसमें से ओल्ड प्रोविज़न लेस करते थे, 3000 की तो 3600 आ गई। और दूसरा इसका इफेक्ट डेटर में से लेस करेंगे जी। ये डेटर की आपकी अमाउंट दी हुई जी, सैलरी डेटर 72,000 के लेस करेंगे जी न्यू प्रोविज़न 5400 की तो 66,600 आ गई। अब देखते हैं जी आपकी लास्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं जी। क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड RS 18,000 वर्थ ऑफ गुड्स received for RS which in the include not received invoice not। उसके बाद उन लोगों ने हिंट्स भी दिया है। गुड्स वर्थ RS 1800 वर ऑलरेडी रिसीव्ड। गुड्स हमने क्या कर ली मेरे भाई, रिसीव्ड कर लिए हैं। एंड इंक्लूड इन द क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन हमने किस में ऐड कर दिए जी, क्लोजिंग स्टॉक में। तो एक इसका इफेक्ट क्या होगा जी, आगे उसने सारा लिखा होगा। उसके बाद बढ़ दी एंट्री परचेज ऑफ गुड्स वर नॉट मेड, लेकिन मेरे भाई एंट्री नहीं की तो सो इट विल बी एडेड टू परचेजेस। एक तो परचेजेस में ऐड करेंगे और दूसरा सन्ड्री क्रेडिटर में ऐड करेंगे। तो जी देखते हैं जी अभी आपको ये मेरे भाई परचेजेस की अमाउंट 2,70,000 लेस करेंगे रिटर्न 2400 की 2,67,900, उसमें ऐड करेंगे जी 18,000 की 2,85,600 बनती है। और दूसरा इसका फैक्ट जी क्रेडिटर में ऐड करेंगे। ये सैलरी क्रेडिटर की जी अमाउंट 48,000, उसमें ऐड करेंगे 18,000 तो ये 66,000 बनता है। अब बाकी जो चीज़ें बच गई उनके बारे में डिस्कशन करते हैं जी। एडजस्टमेंट हो गई है। सबसे ऊपर जी नाम क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2005। तो ओपनिंग स्टॉक है जी 1,20,000 का, परचेज 2,70,000, रिटर्न 2400 करेंगे तो 2,67,900, उसमें ऐड करेंगे जी 18,000 की जो परचेज कर ली थी लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड थी, तो ये आपके ऐड करेंगे तो 2,85,600। उसके बाद ये वेजेस की अमाउंट है 48,000। उसके बाद जो हमने फर्नीचर पर स्पेंड की थी लेकिन वेजेस में इंक्लूड हो गई थी वो लेस करेंगे 12,000 तो 36,000। सेल आपकी जी 4,80,000 की, उसमें से लेस करेंगे रिटर्न 4800 की तो 4,75,200। उसके बाद जी क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000, तो कैलकुलेशन करेंगे जी 6,55,200, 6,55,200। उसके बाद ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस से लेस करने के बाद 2,13,600 बनता है ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। अब ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन है जी 2,13,600। डिस्काउंट ऑन परचेजेज ये आपकी इनकम है जी 6,000 की जी। डिविडेंड्स 1,800 के जी। उसके बाद देखते हैं जी आपकी इंश्योरेंस है जी 2,400 की। सैलरीज है जी आपकी 24,000 की। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000 की। जर्नल एक्सपेंसेस 66,000 के जी। बैड डेट्स 1,200 की, उसमें ऐड करेंगे न्यू प्रोविज़न 5400 की तो ये 6600 हो गया। उसमें से लेस करेंगे ओल्ड प्रोविज़न 3,000 की तो 3600 आ गया। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ये ट्रायल बैलेंस में दी गई तो इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा, एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर की जाएगी जी 3,000। और उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं जी 2,21,400 दोनों साइड पर। उसके बाद ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो ये आ जाएगा जी 1,16,400 नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल। अब चलते हैं जी अपनी बैलेंस शीट की तरफ जी।
करंट एसेट में कैश एट बैंक 6000, बिल्स रिसीवेबल 36,000 के, सनरी डेटर 72,000, लेस करेंगे न्यू प्रोविज़न 5400 की तो 66,600, इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर 36,000 की, प्रीपेड इंश्योरेंस 600 की, क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000। और आपके जो फिक्स एसेट हैं जी, सबसे पहले जी फर्नीचर है जी 18,000 का, और जो गलती से वेजेस में इंक्लूड हो गया था वो ऐड करेंगे 12,000 तो 30,000, प्लांट एंड मशीनरी 90,000 की। और उसके बाद देखते हैं जी आपके जी करंट लायबिलिटीज़ में है जी इंटरेस्ट पेएबल 3600 का, सैलरीज पेएबल 1200 की, बैंक ओवरड्राफ्ट 60,000 का जी, बिल्स पेएबल 30,000 के जी, सैलरी क्रेडिटर 48,000 के जी, उसमें ऐड करेंगे 18,000 तो आपका 66,000। और उसके बाद जी देखते हैं जी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में सबसे पहले जो आपकी चीज़ है जी वो है जी कैपिटल है जी 1,98,000 का, उसमें ऐड करेंगे जी नेट प्रॉफिट 1,16,400, 3,14,400, उसमें से लेस करेंगे ड्राइंग 30,000 की तो 2,84,400। अब बारी आती जी कैलकुलेशन की, तो दोनों साइडों पर 4,45,200 मेरे भाई आता है। तो अगर ये है तो आपका जवाब ठीक है, वरना आपसे कहीं ना कहीं गलती सरजद होगी, क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट साइड और लायबिलिटी साइड बिल्कुल बराबर होती है। इसके अलावा मेरे भाई अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट बुक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और उसके बाद मैंने जो दो शुरू में बनाए थे इंट्रोडक्शन पर, एक में कम्प्लीटली ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट में जो जो चीज़ें आती मैंने कंप्लीट बता दी थी चैप्टर की। और उसके बाद एक मैंने पूरे चैप्टर की एडजस्टमेंट के बारे में वीडियोस बनाई थी, उस वीडियोस को ज़रूर देखना। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।